ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है, जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण, भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसी को कहे, वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होंगे जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना आपका ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। नहीं, कर्म विक्रम की बातें सब यहाँ बुद्धि में हैं। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख हैं। जो सेंसेबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य, कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जानते बाबा कह रहे हैं, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते।
जानते हैं तब कहीं जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अजून बच्चा है। जब संगम समझे तब बैठ कर सके। सतयुग और कलयुग में अपार दुख हैं, सतयुग में अपार सुख हैं। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है, आत्मा ही सुनती व धारण करती है। परंतु अच्छे अच्छे मार्थी भी यह भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सब का होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का तो बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार दुख हैं, सतयुग में अपार सुख हैं। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं, बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते हैं। बाबा कह रहे हैं रावण भी दुख देते नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न सुख देते हैं, न बाबा कह रहे हैं बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। हम सब से जास्ती पद पाएं, पढ़ना है, ऐसे नहीं यह भले ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तिरो पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती है, न उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। यह समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी। औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी
देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। रूह पड़ती है सारे 84 के चक्कर में, एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से ही नहीं निकलेगा। बाबा कह रहे हैं पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है, यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है। क्या नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडोप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेलो पढ़ते हैं, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्म में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, इस बाप की पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम जो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासी यहाँ होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाती है, नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में आते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख हैं। मीरा को भले साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ा ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यहाँ अपार दुख हैं, वहाँ अपार सुख हैं। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम। वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह संगम। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख।
दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बननी है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ, मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है, गीता का ज्ञान कोई देदारी मनुष्य व देवता दे नहीं, देवता ने नहीं दिया। बाबा कह रहे हैं गीता का ज्ञान कोई देदारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन देवता? कृष्ण ही विष्णु हैं, यह कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं, खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत लें आए तब समझे कि सर्विस की। इसीलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है। यह लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? न उन्हें फ़ायदा न तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। नंबर 2, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भवै। वरदान है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भवै। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैं पना जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।